जिस बिहार ने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, आज उस बिहार में ज्ञान के नाम पे धंधा हो रहा है, मतलब शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है। तो जैसा कि हमारे सामने एक खबर आई है एलएनएमयू को लेकर के, हाँ एलएनएमयू को लेकर के, उसी एलएनएमयू को लेकर के जिसमें अधिकतर मतलब मार्कशीट के लिए हंगामा होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट को लेकर के हंगामा होता है। उसी को लेकर के एक हमारे सामने आया है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा सबसे मतलब कि अमूल्य चीज़ है। अमूल्य चीज़ सब ये सब कहने में किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे एलएनएमयू को ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसने क्या किया, इसका रेट लगा दिया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में या फिर अब जो भी किसी भी अगर आपको कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, इंटर में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो ग्रेजुएशन करना तो आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में क्या हुआ कि ऑनलाइन करवाने के बाद सबका एडमिशन हो गया, और जब सीट बच गया कुछ कॉलेज में, तो उसके बाद झट से मतलब कि कहते हैं ना कि धंधा करने के लिए बस दिमाग चाहिए, जरूरी नहीं कि कुछ भी हो के धंधा हो। धंधा करने के लिए कुछ होना जरूरी है। तो प्रिंसिपल साहब और प्रोफेसर और भी जितने भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों ने सोचा क्यों ना दिमाग लगाया खराब और धंधा किया जाए शिक्षा के नाम पर, क्योंकि प्राइवेट वाले तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना सरकारी वाले भी करें। तो इसीलिए उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया और हर सीट के लिए रेट लगा दी, और उन्होंने दलालों को भी इनके लिए फिक्स कर दिया। और फिर क्या लगता है, और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, दलाल ने कितना फीस फिक्स किया है। साइंस के लिए 10,000, आर्ट्स के लिए 4,000, कॉमर्स के लिए 5,000। और सोच लीजिए कि मतलब कि जब शिक्षा बिहार में ये हाल है तो और क्या होगा। कौन कहता है आत्मनिर्भर बिहार नहीं बन रहा है। अरे शिक्षा के लिए यहाँ पे रेट लग रहा है, तो बाकी का तो छोड़ ही दीजिए आप लोग। तो आप लोग अंदाज़ा लगाए कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, बिहार कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आत्मनिर्भर हमारा बिहार हो जाए शिक्षा के, जिस मतलब कि पूरे भारत में शिक्षा के लिए नहीं बेचा होगा, बस प्राइवेट ने शिक्षा के लिए इतना मतलब सीट बेचा जाता होगा, वो बिहार में बेचे जाता है खुलेआम, और भी दलाली के साथ। ये नहीं कि मतलब कि फोकट में कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट पेपर में कट ऑफ में मुझे मिला था, पेपर मेरे पास आया, तो उसके बाद कई लोगों स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है अंकित भाई, देखो कि यूनिवर्सिटी में एलएनएमयू में, वो मिथिला का ही एलएनएमयू है। एलएनएमयू का फुल फॉर्म होता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी का ये बात है। उन तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि अंकित भाई देख लो कि ये यूनिवर्सिटी में ये सब हाल चल रहा है। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हम बिहार में तो सोच ही रहे एक को एक लेकर का मुद्दा हम लोग उठा ही रहे हैं। और एक मुद्दा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि सब जो शिक्षा सबसे अमूल्य है जहाँ के, और फिर सब शिक्षा से अमूल्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार सबसे अगर IIT सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर IIT कहीं के बच्चे क्रैक करते हैं तो वो बिहार के हैं, और सबसे ज़्यादा अगर UPSC भी क्रैक होते तो बिहार के होते। बताइए कि जहाँ से IAS और IIT इंजीनियर बनते हैं, वहीं के प्रोफेसर खुलेआम सीट बेचते हैं दलालों द्वारा। तो बताइए कि अगर कल होगा कि अगर इन लोग से सवाल पूछा जाएगा, प्रिंसिपल बोलेंगे हम नहीं जानते, प्रोफेसर बोलेंगे हम नहीं जानते, तो क्या लगता है आप लोग को कि बिना प्रिंसिपल और बिना प्रोफेसर या फिर बिना कर्मचारी या बिना वहाँ के नेताओं के बदौलत सीट बेची जा सकती है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ जो कि क्या उन लोगों के बिना दलाली के सीट बेची जा सकती है? तो सबसे पहले मैं रेट तो मैंने बता दिया, और भी मार्क किसके लिए वो बताता हूँ। साइंस में हो रहा है जूलॉजी के लिए, आर्ट्स में हो रहा है हिंदी और इतिहास के लिए, और कॉमर्स के लिए भी हो रहा है। तो सबका रेट फिक्स है। सबसे हाईएस्ट इसमें साइंस वाले ने मारी। साइंस जब लियो हुआ तो भरना तो पड़ेगा 10,000 रुपये एक सब्जेक्ट का, और कॉमर्स वाले के लिए 5,000 और आर्ट्स वाले के लिए 4,000। इतना रेट फिक्स किया गया है बिहार में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी द्वारा, वो भी दलालों द्वारा। खाली बचा था तो कहा आओ पे ले लो। अगर ऐसे करता तो फिक्स रेट पे मिलता, इस लोग को फ़ायदा होता, नहीं तो इन लोगों ने अपना दिमाग लगा के बिजनेस शुरू कर दिया। और दलाल ने क्या बात किया था मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट ने, गरीब स्टूडेंट था, अपना गरीब स्टूडेंट ने अपना मतलब कि कहा कि मुझे सर एडमिशन चाहिए, तो ऐसे साइंस में एडमिशन चाहिए कि सीट खाली है तो मुझे चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तो ये लोग देने वाले हैं नहीं। तो इन लोगों ने दलाल से बात की, दलाल ऑटोमेटिक तो फिट होता नहीं, दलाल के लिए उन लोग कॉलेज गए होंगे चाहे जो भी कुछ। तो उन लोगों ने वहाँ से दलाल के लिए बात किया। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे एडमिशन चाहिए, तो किस सब्जेक्ट में? साइंस में तो 10,000 लगेंगे। सीधा मतलब कि 10,000 लगेंगे, इतना देना है तो 2 वरना एडमिशन नहीं होगा। और आर्ट्स वाले में भी मतलब कि आर्ट्स में सब सब्जेक्ट समझिए कि बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन पेपर में कट ऑफ हमने देखा, तो हम लोग को भी कई स्टूडेंट ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग बिहार की जनता, और मैं बिहार के शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर जी जरा गाँव से सुनिएगा, क्या बिहार में धंधा करने के लिए फैक्ट्री लगाना जरूरी है, शिक्षा को बेचना जरूरी है? क्या बिहार में अब शिक्षा की धंधा होगी? से बिहार के जो
पूरी दुनिया को पहले ज्ञान बांटता था, अब वो पैसे में बिहार के लोगों को ज्ञान बांटेगी? और भी बहुत सारे सवाल है, पहले कुछ सवालों के जवाब दीजिए तो बेहतर लगेगा, क्योंकि हम लोग का इतना सवाल है, बिहार के साथ इतना प्रॉब्लम है, वो पूरा देश जानता है कि बिहार कितना गरीब है और बिहार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो आप नेता और से ज़्यादा कौन जन समझ सकता है, क्योंकि बिहार को बात करने में किसी और का नहीं आता है।